हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। एक स्टूडेंट का डाउट था ये, जो कि उसने पूछा था, तो यहाँ पर जस्ट वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन एज रिगार्डिंग दैट वन द डाउट केम फ्रॉम अ स्टूडेंट। ओके, सो मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का आपको पेयर दिए हुए हैं, जिनमें आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पता होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पर जैसे दो इक्वेशंस दी हुई है हमको, ओके, सो दोनों इक्वेशन को हमको पहले से यहाँ पर नेम देने होंगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये हो चुकी है, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी आइदर ऑफ इन दिस वेरिएबल। मतलब क्या, मतलब ये कि दो वेरिएबल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, इन दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए, यहाँ पर पहले तो अच्छे से पूरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। यहाँ पर पेयर दिया हुआ है, तो पेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोनों इक्वेशन के जोड़े, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है हमारी। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें पावर जो रहती है यहाँ पर वेरिएबल की, वो कितनी होती है, 1। अब यहाँ पर 1 है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देखिए, है ना, तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 2 अगर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, जिसमें हमको यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन में से यहाँ पर या तो हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है, जो भी हमारी निकल करके आएगी, फिर उस x की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। ठीक है, आया इतना समझ में? रखने के बाद में हमें किसी एक वेरिएबल की यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी, उस वैल्यू को हमको फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, आया इतना समझ में? अगर नहीं आया तो फिर यू जस्ट सोल्व, वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसके बाद फिर आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन में किस तरीके से हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपनानी है। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन हाउ टू सोल्व दैट वन। तो जैसे कि पहले तो मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन के नेम देने होंगे। इक्वेशन को नेम दिया तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी कौन सी हो चुकी है, फर्स्ट हो चुकी है, हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में से यहाँ पे हम किसी एक वेरिएबल, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 0.2x लिखा हुआ है, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो हमारा 0.3y जो लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म है, इसको हम सेंड कर देंगे। कहाँ सेंड कर देंगे, राइट हैंड साइड पर, यानी यहाँ पर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर जब हमने इसको ट्रांसफर किया, सेंड किया, तो ये प्लस में है, तो कौन सा ये जो इसका साइन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में। ठीक है, यहाँ पर आकर के ये माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें x को अलोन रखना है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 0.2 जो है उसको हम कहाँ सेंड कर देंगे, डाउन साइड नीचे। ठीक है, कैसे कर रहे हैं यहाँ पर ये से, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑपरेशन में आ जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये x के साथ 0.2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डिवाइड में हम सेंड कर देंगे। डिवाइड में जब सेंड किया तो यहाँ पर 0.2 कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। ठीक है, इतना आता है समझ में, इतना आया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर जो 1.3 लिखा हुआ है, इसको पॉइंट हटा करके यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 करके डाउन साइड में 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद में 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नीचे भी जो 0.2 है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। 0.2 चेंज हो जाएगा हमारा 2/10 में। कैसे हो जाएगा, पॉइंट हटाया, 10 नीचे जाएगा डाउन साइड में। ठीक है, लेकिन अब ये जो 2.0 है, 2.10 है, इस 2/10 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप साइड में लेकर के आ जाएंगे। तो अप साइड रेसिप्रोकल किया तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में आया तो इसके बाद फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या है, y। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 13 माइनस का 3y। ठीक है, और यहाँ पे तो 10 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अप साइड में 10 है और यहाँ पर डाउन साइड में 2 है। ठीक है, इतना आया। ये 2 5 10 कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब ये x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी। अब इस x की वैल्यू को, क्या है x की वैल्यू यहाँ पर, 13 माइनस का 3y मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10, ये हमारी x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। आया स्टूडेंट इतना समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, नाउ बाय पुटिंग दिस वैल्यू हियर वी विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second,
ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड में जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर 0.4 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू पुट करना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमको मिल चुकी है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई में 10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 5 भी है। ठीक, कितना है स्टूडेंट 5, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। साथ में प्लस यहाँ पर 0.5 तो पहले से ही दिया हुआ है, 2.3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2.3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पर इसको रिमूव किया 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आया तो अब यहाँ पर इसको भी हम देख सकते हैं, ये भी 10 आ जाएगा। नीचे यहाँ पर पॉइंट हटाया, नीचे कितना 0 लग जाएगा 10, इतना आया स्टूडेंट समझ में। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली वी हैव टू जस्ट सोल्व दिस नाउ इक्वेशन। अब यहाँ पर जो ये 5 है इसको बाहर लेकर के आते हैं, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, यहाँ 10 पहले से ही है। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पर 13 माइनस का 3y डिवाइड बाई में 10। ठीक है, ऑलरेडी है, यहाँ पर 5 अब नहीं है जो कि हम इधर लेकर के आ गए उसको। ओके, अब यहाँ पर 5y बाई 10 23/10 ऑलरेडी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये तो रिमूव हो चुका है। ठीक है, 0 से 0 कट, अब 1 को हम लिखे या ना लिखे एक ही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पहले से ही है, 13 माइनस 3y। ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे, ये 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, तो 10 का हम यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर नीचे तो हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाई में 10। अब ये 10 से 10 हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया स्टूडेंट समझ में। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई पहले 13 में करेंगे तो 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई हम -3 से करेंगे तो -6y आ जाएगा। इसके बाद फिर प्लस 5y तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर 23 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 26 कहाँ चले जाएगा, उस साइड चले जाएगा। तो उस साइड जब गया यहाँ पर हमारा आ जाएगा -6y प्लस 5y, तो बचेगा कितना -y। कैसे बचा, क्योंकि -6 में से +5 जाएगा तो यहाँ पर -y बचेगा। अगर ये इंटीजर का कंसेप्ट प्लस माइनस करना नहीं आता है तो यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट। ठीक है, उसके लिए मैं फिर यहाँ पर अलग से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर अब शॉर्टली समझना होगा आपको। ये 26 जो है ये होगा हमारा ट्रांसफर, किधर हो जाएगा राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर जब ये ट्रांसफर हुआ तो ये हमारा प्लस का, ये हमारा माइनस का है, क्या हो जाएगा -3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस करने के बाद में फिर यहाँ पर हमें माइनस लगाना होगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आया स्टूडेंट जितना समझ में, यानी कि हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर हमारी हो गई है 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट 3। अब इस y की वैल्यू को जैसा कि मैंने बताया था आपको किस इक्वेशन में पुट करना होगा, हम यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में। कौन सी इक्वेशन में पुट करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमको इक्वेशन सेकेंड में। आया इतना समझ में। अभी यहाँ पर इसके बाद पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या तो हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर सेकंड में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सो दैट अवर वैल्यू वी विल गेट। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर 0.2x तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, यहाँ पर 0.3, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। y की प्लेस पर हमने क्या रखा, यहाँ पर 3। ठीक है, आया इतना समझ में। इसके बाद इक्वल्स टू में यहाँ पर 1.3 तो पहले ही था। अब यहाँ पर 0.2x आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.9, 3 3 से 9 होता ना। इसके बाद फिर 1.3 पहले से ही था। अब यहाँ पर 2x 0.2x यहीं रहेगा और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो 1.3 तो पहले से ही था। यहाँ पर इसको जब इधर ट्रांसफर किया तो -0.9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट को रिमूव कर देते हैं हम। सारे जब पॉइंट्स को रिमूव किए तो यहाँ पर सब में यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा 10 10 10, यहाँ पर भी हम रिमूव करेंगे। अब ये ना सोचे कि यहाँ पर 2 0 आना चाहिए क्योंकि x भी है ना, तो x नहीं है, यहाँ पर ये वेरिएबल है। ठीक है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में 2 के साथ, तो अब 2/10 हो गया, 13/10 हो गया, 9/10 हो गया माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x/10 तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये 10 नीचे एज इट इज, एंड देन 13 - 9 कितना हो जाएगा 4। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 जब डाउन साइड जाएगा या फिर हम यहीं से कट कर सकते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है स्टूडेंट यहाँ पर 2, y की वैल्यू 3। तो ऐसे हमने यहाँ पर बोथ द वेरिएबल्स वी हैव नाउ की है। इसके बाद फिर अब हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी रहा हो आपको तो
you can ask within 1 minute here. I will just tell you the summary, I will explain you the summary, है ना। मैं पूरी यहाँ पर समरी बताता हूँ, जिसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने देखा था कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दी हुई थी। यहाँ पर आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पहले हमको ये वाला तो सेकंड स्टेप है हमारी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट से हमने एक्स की वैल्यू कहाँ पुट की थी, सेकंड में। फिर सेकंड कौन सी इक्वेशन में पुट किया था, इक्वेशन सेकंड में किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू को, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करने के बाद में हमें वाई की वैल्यू मिल गई एग्जैक्ट जो वाई की वैल्यू मिली हुई है उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आया इतना स्टूडेंट समझ में। इसके बाद फिर हम 6th क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो कि डाउट था एक स्टूडेंट का, सो वी विल क्लेरिफाई दैट वन, ओके। नाउ इन द 6th क्वेश्चन, अब 6th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको दो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है जिसमें रेशनल नंबर्स का उपयोग भी हुआ है। यहाँ पर 3/2 - 5/3। अगर यहाँ पे सिंपली तौर पे अगर हमको दिया होता 3x - 5y = -2, तो हमको इस इक्वेशन को सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर में इक्वेशन दी हुई है, तो हम क्या सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। सिंपल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पर 2 3 = 6 हो जाएगा, 3 कहाँ चले जाएगा अपसाइड, 9x - 2 5 = 10, y ऑलरेडी है, यहाँ पर -2। अब हम क्या करेंगे, -2 के पास ये 6 को सेंड कर देंगे, ठीक है। डाउन साइड में ना, नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, तो किसका हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब, यहाँ पर -2 × 6, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 12 माइनस का 12, ठीक है। आया इतना समझ में। इसके बाद फिर अब इस इक्वेशन को भी हम सिंपल कर लेंगे। सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऊपर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3y हो जाएगा प्लस का 3y = में 13/6 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब 6 से 6 हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब ये भी इक्वेशन हमारी सिंपल बन चुकी है, ये भी हमारी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल बन चुकी है। इसके बाद फिर हम x की वैल्यू इसमें से यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से। उस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिलने के बाद में हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके फिर x की वैल्यू भी हमारे यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। आया स्टूडेंट्स में, अगर नहीं आया तो वी कैन जस्ट सॉल्व इन शॉर्ट, आई विल सॉल्व। मैं अब शॉर्ट में थोड़ा सा इसको बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे 9x लिखा हुआ है, जब हम 10y को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10y, ठीक है। x की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पे 12 + 10y / 9, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है हमें x की, इस x की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड में है जब हमने पुट की, तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, 2 12 + 10y / 9 + 3y, यहाँ पर 3y ऑलरेडी दिया हुआ है, = 13, ठीक है। अब यहाँ पे हम 24 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 2 में 10 का करेंगे तो 20y हो जाएगा, प्लस 3y तो ऑलरेडी दिया हुआ है 13 यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा डाउन साइड में कितना है 9। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 9 हम लिखेंगे। अब यहाँ 9 से 9 को डिवाइड किया तो 1 आएगा, 24 + 20y प्लस यहाँ पे 9 3 = 27y कर देंगे। यहाँ पे ये जो 9 है अब उधर चले जाएगा, किधर, अब राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये समथिंग 13 × 9 कर देंगे, ठीक है। 24 यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म, ये 20y और 27 प्लस कितना हो जाएगा 47y, ये कितना हो जाएगा 9 3 = 27, 9 1 = 9 + 2 11 117, 24 हम इसको इधर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, 11 - 2 9, यानी 93 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर हमें निकल करके आ जाएगी 93 डिवाइडेड बाय में 47। इसके बाद फिर y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इस तरीके से हमें पूरी यहाँ पर x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, मिल जाएगी, और हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आया स्टूडेंट समझ में। अगर यहाँ तक कोई सा भी डाउट अगर आपके माइंड में है, या फिर इसके बाद भी अगर आप सोल्व करने में अनेबल हो, असमर्थ हो, तो यू जस्ट कैन आस्क, ओके। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर इट, बट if you have not subscribed the channel, then you have to make sure about it that you subscribe the channel and also press the bell icon। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।